हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सभी सीजल की तैयारी भी अच्छे तरीके से ही कर रहे होंगे। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में सीजल के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे इंग्लिश को करती हूँ एंड कैसे मेरे लाइव मॉक्स में एक डिसेंट स्कोर मैं मुझे मेरे आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में वो सब ही शेयर करूँगी, मेरे पॉइंट्स। और अ, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब से मैंने लाइव मॉक अपना शेयर करना स्टार्ट किया ओलिव बोर्ड का, तब से एक कमेंट बहुत कॉमन है हर वीडियो में कि मैं कैसे इतना कम समय में इंग्लिश कर लेती हूँ एंड स्कोर भी मेरा डिसेंट आ रहा है। सो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी इंग्लिश के बेसिक्स से। सो लेट्स बिगिन। देखिए, इंग्लिश में टोटल 3 चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना है। एक है ग्रामर, दूसरी है आपकी वोकैबुलरी एंड तीसरी चीज़ है आपकी रीडिंग हैबिट। ठीक है? अगर मैं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। अगर आप एक बिगिनर हैं, मतलब अभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो आपकी वीक है, बाकी वो सब्जेक्ट में आपकी इंग्लिश की वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं, ओवरऑल मार्क्स कम आते हैं, या इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो आपको सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो वंस यू हैव नोन द सिलेबस ऑफ द इंग्लिश, नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस आप किसी से भी कवर कर सकते हैं। कोई ऐसा, मैं किसी एक इंसान को सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये टीचर है या वो टीचर है या ये बुक है। बस ये है कि आप जिससे भी कंफर्टेबल हो, आपके हो सकता है कि आप किसी से कोचिंग पढ़ते हो, कहीं कोचिंग जाते हो, वहाँ पे आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है? फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइक मैं इंग्लिश कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर आप एक इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है उनका। आप वहाँ से उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आप अमन बशीर सर का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप उनसे देख सकते हैं। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। बस मैंने इनसे पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है। मैंने इनके कुछ टॉपिक्स जिसमें मुझे डाउट था, मैंने इनसे पढ़ा है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इनसे पढ़ सकते हैं और इनका मतलब आप देख सकते हैं, इनके वीडियोस, इनके लेक्चर्स, इनसे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। क्योंकि मेन है आप सिलेबस कवर करिए। आप किसी भी टीचर या किसी भी सोर्स से आप कंफर्टेबल हैं, जिनसे भी आप वो करिए, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट। यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है, एक बार ही आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप एक पतली सी कोई भी कॉपी बना लीजिए, इंग्लिश की पतली सी एक एक कॉपी सफिशिएंट है। उसमें आप अपने रूल्स लिखिए, जिसमें आपको लगता है कि आपको बहुत डाउट होता है कि लाइक मैं ये भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, कोई भी चीज, कोई भी रूल हो गया। ठीक? कोई भी छोटा से छोटा, इजी से इजी, आपको जो लगता है, ये नहीं कि जो टीचर बता रहा है वही लिखना है सिर्फ, जो आपको भी लगता है कि नहीं आप ये भूल सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक छोटी कॉपी बना लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, एक पतली सी कॉपी। उसमें आपको अपने रूल्स लिखते हैं ना, एक तरीके से आप एक रूल बुक बना सकते हैं इंग्लिश की। जो जिससे क्या होगा आगे चल के, जब का बिल्कुल एकदम आपके एग्जाम बिल्कुल पास में होगा, तब आप बस उस रूल बुक को उठाएंगे और बस एक एक थरो रिविजन दे देंगे उसका। ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू मेक योर कॉपी ऑफ योर ओन रूल्स। ये नहीं कि आप किसी टीचर को कॉपी कर रहे हैं, आप अपने रूल्स बनाइए आप। ठीक? एंड मतलब ग्रामर के रूल्स होने चाहिए, बट अपनी ही लैंग्वेज में होने चाहिए, जिससे आप समझ सको। ठीक है? उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी कभी फिक्स प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, फिक्स प्रपोजिशंस हैं। अब इसका क्या हो, नॉर्मली हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब या एक बार हमारे सामने आ गई, या किसी का लेक्चर हमने देख लिया और हमने बस उसको, हमने कभी रिवाइज नहीं किया कि कब कब ये फिक्स प्रपोजिशन जो है वो किस सेंटेंस में लगता है या कब लगता है। तो वो तभी आएगा जब आप उसे बार बार रिवाइज करोगे। सो अब वो रिवाइज करने के लिए आप एक काम करिए, आप खुद की राइटिंग में लिख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऑनेस्टली इंग्लिश में ये सब रूल्स वगैरह लिखने में, बिकॉज ज़रूरी है कि आप अपनी राइटिंग में एक छोटी सी कॉपी बनाकर लिख लें।
ठीक, so second is revision, and the last and the very important for the grammar improvement is your practice. और प्रैक्टिस भी कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी है कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर उनके पर्टिकुलरली आप मॉक दे रहे हैं। वो आप लाइव मॉक आप ज़रूर दे सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए आई विल सजेस्ट कि आप पीवाईक्यूज को ज़रूर ज़रूर से प्रैक्टिस करिए। आप किसी और कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म में ही आप दें विथ टाइमर। स्ट्रेस चलता है क्योंकि शायद से मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक टेक्स्ट बुक इंग्लिश के लिए 12 मिनट देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी है मेरे हिसाब से। तो आप आराम से मतलब वो उस 12 मिनट में वो 25 क्वेश्चंस जो आपके सामने प्री के आएंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिए। 2023 से स्टार्ट करिए, इस साल के सीजल से जितने भी शिफ्ट्स हुई हैं, टोटल शिफ्ट्स को आप हर दिन प्रैक्टिस करिए और उसको एक बार नहीं बार बार करिए। जैसे मान लीजिए आपने पहली बार प्रैक्टिस किया तो आपके 50 में से कुछ 30 मार्क्स ही बने। 30 तो बहुत कम है। तो फिर आपने उसको क्या किया, फिर आपने उसी दिन यहाँ लगा के अगले दिन उस पेपर को फिर अटेम्प्ट किया, तो आपके मान लीजिए उस समय 35 ही बने। या मेमोरी के हिसाब से, अपने हिसाब से आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना है अपनी कमियों को, क्योंकि अब तो री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन है टेक्स्ट बुक में। तो आप उससे कई बार, जब तक आपकी 50 ऑन 50 नहीं आ रहा है तब तक आप उसे रिपीटेडली करिए। अब ये नहीं कि आपने याद कर लिया हो, आज मुझसे ये गलती हुई थी तो हमने ये याद कर लिया है पूरा प्रॉपर। तो आप एक, अगर आपको याद रहता है 2-3 दिन, तो आप उसको 1 हफ्ते बाद दीजिए, ताकि आपको वो एक क्वेश्चन लगे कि हाँ पढ़ा पढ़ा है, बट एक नया पैटर्न लगे आपको कि हाँ एक आंसर आपको याद ना हो कि बस देखा पढ़ा भी नहीं और देखा हाँ इसका आंसर ये है तो आपने टिक कर दिया। नहीं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ प्रीवियस ईयर की, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली बहुत डाउट्स क्लियर होंगे। आप गलतियां करेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मॉक देते हैं तो, या फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश का कोई सेक्शनल दिया, तो अब उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि आपने पहली बार दिया तो आपके कुछ 30 नंबर आए, तो जो 20 नंबर कटे हैं या आपने जो छोड़े हैं, कहीं क्या छोड़ा है, या कुछ क्वेश्चन सब मार्क फॉर रिव्यू रख देते हैं। वैसे खैर इतना टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं करता है कितने मार्क फॉर रिव्यू रखे हैं, बट आपको अगर याद हो कि हाँ मैंने ये मार्क फॉर रिव्यू रखा हो, तो आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करिए कि कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट है और मैंने किस पे ज़्यादा टाइम दिया। बिकॉज़ एनालिसिस करेंगे तब आपको और चीज़ें क्लियर होएँगी कि हाँ, अच्छा ये एक और एक्स्ट्रा रूल्स पता चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नया रूल पता चला जो आपने सिलेबस में नहीं कवर किया था, तो आप उसको एक कॉपी में, अपनी कॉपी में और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे लिटिल लेस लीस्ट का फंक्शन जो होता है, इसका हम लोग कब-कब यूज़ करते हैं। अम तो आप एक कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए, ताकि आप जब कभी रिवाइज करें तो आपके लिए आसानी हो उस पर्टिकुलर चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, तो ग्रामर के लिए अगेन सिलेबस कवर करिए, अपनी कॉपी बनाइए जिसमें आप रूल्स लिखिए, उसको रिवाइज करिए बार बार और प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यूज किसी भी प्लेटफॉर्म में कोशिश करिएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन नहीं, मतलब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में वो ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो बुक ले लेते हैं। तो अब जिस भी बुक में पीवाईक्यू दिया गया हो, वो आप कोई भी बुक जो भी आपके पास है आप उसको यूज़ करिए। एंड वरना आई विल सजेस्ट कि आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही दें। वो टाइमर के साथ जब चलता है ना, तो एक अलग ही माइंड काम करता है। सो ग्रामर इज दिस। नेक्स्ट हमारा पिलर है वोकैबुलरी। अगेन इम्पॉर्टेंट पिलर। सबसे पहले आप क्या करते हो कि मैंने देखा है कि इंग्लिश को लोग जैसे वोकैब को पढ़ते हैं। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, अब आपको क्या करना है, अब आप उस स्टेज पे हो कि अब आपको क्या करना है, याद करना है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि आपने एक बारी पढ़ लिया बस हो गया। ठीक है, आपको अब याद करना है। उसको अब याद अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स की मीनिंग हमें क्लियर नहीं, जैसे कोई भी साइनोनियम है, उसकी उसकी मीनिंग इतनी ईजी नहीं है। ठीक है, तो आप उसे एक स्टोरी बना के अपने अपने हिसाब से याद कर सकते हो उसको। आप अगेन जिस कॉपी में आपने रूल लिखा उसके पीछे साइड में आप अपनी वोकैबुलरी का भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ड है जिसका मीनिंग आपको ऐसा लगता है कि आपसे वो याद नहीं हो रहा था, उसे लिख लीजिए और उसके सामने उसकी मीनिंग लिख लीजिए। दैट्स इट।
और कुछ नहीं। और उस मीनिंग को ऐसा नहीं बिल्कुल डिट्टो आपने कॉपी करके लिख दिया ब्लैक बुक से या किसी भी बुक से। अब उसको अपनी एक स्टोरी लाइन के हिसाब से हिंदी में लिख लीजिए, किसी भी तरीके से लिख लीजिए बस, ताकि आपको वो तरीका याद रहे। कल को आप रिवाइज करो तो ऐसा सामने जब तक वो तरीका, जब तक कहते हैं ना जैसे पिक्चराइजेशन जब तक होता है तब हमको चीज़ें जल्दी क्लियर होती हैं। ठीक, तो वही मैं कह रही हूँ कि आपसे कि आपको याद करना स्टार्ट, बिल्कुल एकदम रटना होगा इसे। हिंदी में बोले तो रटना पड़ेगा आपको। तो एकदम थॉरली आपको याद करना है, क्योंकि वोकैब अब सिर्फ पढ़ के नहीं होगी, यू हैव टू लर्न इट। और सिर्फ प्रीवियस ईयर, और कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पे रिलाई करना है। और आपको अब इतना अपना वो प्रैक्टिस कर लेनी है कि अब आप ऑप्शन से खेलें। जब भी कभी कभी क्या होता है कि हमें उस वर्ड की मीनिंग, जो भी वर्ड दी रहती है या किसी का हमें एंटोनियम बताना होता है, तो उस वर्ड की मीनिंग हमें नहीं पता होती है। ठीक है, चाहे चाहे जितनी ही अच्छी इंग्लिश क्यों ना हो, हमें उस वर्ड की मीनिंग कुछ ऐसी कभी दे देते हैं एसएससी कि हमको नहीं पता होती है कि क्या इसकी मीनिंग हो सकती है। तो आपको बस इतना करना है कि आपको ऑप्शंस के साथ खेलना पड़ेगा। फिर आपको जैसे चार, उसमें से चार ऑप्शंस में से तीन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो अब वो एक पॉजिटिव ही आंसर होगा। बट उसके लिए भी चार ऑप्शंस की मीनिंग आपको कहीं ना कहीं रिलेट करनी पड़ेगी, कि हाँ समझने, मतलब खुद ही खुद निकालनी पड़ेगी, हाँ इसका मतलब ये हो सकता है। वो तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करेंगे। सिर्फ सिर्फ आप एक देख कर कि हाँ मैंने ब्लैक बुक का पेज नंबर 1 बस पढ़ लिया, बस हो गया, अब मुझे याद हो गया, नहीं। अगर आप विवेकानंद हैं कि आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। भाई मैं तो नहीं हूँ, तो मुझे एक्चुअली याद ही करना पड़ता है। मैं जब तक उसको 4 5 6 6 7 7 बार उसको कई बार देख ना लूँ, तब तक वो मेरे मेमोरी में नहीं बैठता है। सो रिमेंबर वन थिंग, नॉट जस्ट रीडिंग, यू हैव टू लर्न थरली। ठीक है, साइनो हो, चाहे साइनोनियम हो या एंटोनियम हो या इडियम्स हो या वन वर्ड हो, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं याद हो रही, सबसे अच्छा तरीका है आपको खुद उसका निमोनिक बनाना है। खुद ही उसका मतलब कहानी टाइप की बना लेनी है। कहानी आपकी वल्गर भी हो सकती है, आपको किसी को सुनानी नहीं है वो कहानी, वो सिर्फ आपको अपने लिए करनी है। मतलब ये मत सोचिए कि मैं कुछ गलत लिख दूंगा तो इससे कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, वल्गर भी हो सकती है। क्योंकि क्योंकि बिकॉज अब वो आप अपने लिए कर रहे हैं, आप किसी को किसी प्लेटफॉर्म में बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक, सो रिमेम्बर वन थिंग, वो कैप के लिए इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। लिखना शुरू करिए, याद करना शुरू करिए, बस दैट्स इट फॉर वोकैबुलरी। सोर्स आप प्रीवियस ईयर यूज करिए, कोई भी बुक ले सकते, जिस जिस भी बुक आपके पास हो। बुक ना हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो आप उसको प्रेफर करिए, बस प्रीवियस ईयर सिर्फ स्टिक करिए पीवाईक्यूज पे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो कि प्री में आता है और आरसी मेंस में आती है। तो अभी से प्रिपरेशन आप प्री मेंस दोनों की स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आप प्री के लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज मेंस जब प्री फिनिश होता है, मेंस में ज़्यादा दिन नहीं, वो दिखता है 3 महीना, बट होता है ऐसे चला जाएगा ना, पता नहीं चलेगा आपको। सो सबसे पहले तो अगर आरसी के लिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना स्टार्ट करिए। अब कहेंगे आपकी आपके पास अगर आप बिगिनर है तो आपको मैथ्स भी करनी है उसी दिन, रीजनिंग भी करनी है, जीके भी करनी है, इंग्लिश भी, कितना करेंगे। ठीक है, तो लोड मत लीजिए। थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगी कि 10 मिनट रीडिंग, 10 मिनट रीडिंग इनफ है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या कुछ पढ़िए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं बस उतना कहूँगी आप 10 मिनट की रीडिंग आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने फोटे की चीज़ें पे दे दीजिए, मतलब जिस पे आपको मन करता हो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी कुछ भी पढ़ने का मन करता हो, इंग्लिश में, नॉट इन हिंदी, इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़िए जिसमें आपका मन लगता हो। अब वो आपका क्रिकेट, जैसे कोई क्रिकेट देखना पसंद है किसी को, तो वो क्रिकेट का छोटा सा पैरा पढ़ लिया। ठीक है, सोर्सेज तो इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है। आजकल सबके पास इंटरनेट है, सबके पास विकिपीडिया है, सबके पास गूगल है। तो आप उसका इस्तेमाल करिए, और आप आराम से सिर्फ रीड करिए। 10 मिनट रीडिंग करिए दिन में, बहुत है, इतना सफिशिएंट है। बस जितना ज़्यादा हो सके रीड करिए, जो भी आपको पसंद हो। ठीक, ये है आरसी के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वो एबिलिटी होनी चाहिए स्क्रीन पे देखने की, वो 10 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली। ठीक, कि आपको जल्दी जल्दी गेजिंग, वर्ड्स को गेज करने की होनी चाहिए हमेशा। आरसी में पहले आप रीड करना स्टार्ट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे कि आरसी को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अभी आप उसको तेज करने के लिए आप बस 10 मिनट के लिए
या 10 मिनट भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए अपने कोई भी फ़ेवरेट आर्टिकल पढ़ लीजिए। आपको कुछ भी हो सकता है, बॉलीवुड से रिलेटेड भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, पर इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है? उसमें ही ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिस पे आपका ध्यान जाएगा, तो आप सर्च करोगे कि हाँ, चलो इसका मीनिंग सर्च कर लेते हैं। मेन ये है कि आपको अपनी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप उसको 5 से 10 मिनट आप दिन में दीजिए पढ़ने के लिए, सिर्फ रीड करने के लिए। रिस्ट्रेंट आप बिल्कुल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आप कि आपको हिंदू ही पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना है, या इंडिया टुडे पढ़ना है, या कोई न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, बस कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। क्रिकेट का हो, मूवी का हो, या आजकल तो लोगों को इंटरेस्ट आ गया है रिव्यूज़ पढ़ने में। लाइक कोई भी मूवी आती है तो हम पहले रिव्यूज़ पढ़ के उसको वॉच देखते हैं ना, तो अब रिव्यू भी इंग्लिश में ही पढ़िए, नॉट इन हिंदी। इंग्लिश में आप पढ़िए, 10 मिनट रीडिंग दीजिए आप उसमें, थोड़ी सी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करिए। वरना तो आप सजेशन के लिए तो आप किताबें खरीद सकते हैं, पर आई थिंक वो अभी आप मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी किताबें होंगी, तो आप उसी में रहिए। नॉवल वॉवल खरीदिएगा नहीं कि आपने नॉवल कोई नई खरीद ली, बिकॉज वो सिर्फ खरीद लेते हैं, धरी रह जाती है। जब तक आपका खुद का पढ़ने का मन नहीं करेगा, तब तक आप नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो नॉवल, चाहे वो किसी की भी, चाहे वो नॉवल ले लीजिए आप, ठीक। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट, जो कि प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे। इसके लिए भी इतना आप करेंगे ना, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वो क्लोज टेस्ट भी का पार्ट भी स्ट्रांग हो रहा है। और हाँ, क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस अभी के लिए, अभी आप आरसी के लिए प्रीवियस ईयर पे मत जाइए, अभी क्लोज टेस्ट के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को फॉलो करिए। एंड प्रीवियस ईयर में ही इतने क्लोज टेस्ट दिए गए हैं। अब ये नहीं कि आप अभी 2022 के ही सिर्फ कर रहे हैं, अब पुराने पुराने उठा सकते हैं, जब से एसएससी ऑनलाइन टीसीएस कराने लगा एसएससी को, तब से, और उससे पहले भी। एंड तब पुराना पैटर्न वाला भी, जब 200 मार्क्स की इंग्लिश हुआ करती थी, तब के भी जो क्लोज टेस्ट पूछे जाते थे, बहुत अच्छे क्लोज टेस्ट पूछे जाते थे उस टाइम पे मेंस पे। देन आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक। बस प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर को। तो ये था जो मैंने 4 टॉपिक्स मेन थे, ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी एंड क्लोज टेस्ट, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किस पे किया है, प्रैक्टिस पे। क्योंकि आप सब सिलेबस तो हर इंसान कवर कर लेता है, पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ एनालिसिस नहीं करते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में गलतियां बहुत करी थी, जब मैं अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में थी। मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ मॉक दे देती थी, मैं एनालिसिस नहीं करती थी, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा। तो आई थिंक कि आप लोग वो चीज़ गलती मत करिए, बिकॉज एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी गलतियों को एनालिसिस उसको सुधारेंगे नहीं, तब तक आप कैसे सीखेंगे। तो गलतियां इंसान तभी करता है जब उसको सीखना होता है, ठीक है। तो आप गलतियां करेंगे, आप सीखेंगे। आप कोई वर्ब की गलती करेंगे, आप उस वर्ब को, नई वर्ब को सीखेंगे। आपको कोई साइनोनियम नहीं आता होगा, आप छोड़ के आएंगे, आप उसको सीखेंगे कि हाँ, इसका मतलब ये होता है। अब कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहेगा, अब अगर आप उसको सच्चे मन से करेंगे। तो इंग्लिश में, हाँ, रही बात स्टार्टिंग में, अगर आप बिगनर है तो आपको टाइम लगेगा इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के लिए। पर मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो 12 मिनट सफिशिएंट होता है इंग्लिश के सेक्शन के लिए। तो उससे ज़्यादा आप कोशिश करिएगा कि आप समय ना दो उसमें, इंग्लिश में। अटेम्प्ट करने के लिए, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप पेपर अटेम्प्ट करो, अगर ऑफलाइन वे में भी कर रहे हो, तो आप टाइमर लगा लीजिए 12 मिनट का या 15 मिनट का, मैक्सिमम टू मैक्स, उसमें वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एंड इसी तरीके से यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। डेली प्रैक्टिस करिए। टाइम नहीं मिलता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा, 10 मिनट तो इंसान सबके पास होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं मिल रहा है टाइम, तो बस एक कुछ ना करिए। अगर आपको पूरे दिन में कोई टाइम नहीं मिल रहा है इंग्लिश के लिए, तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो बस एक काम करिए, कोई भी प्री प्री का एक सेट उठाइए, 10 मिनट 15 मिनट का टाइमर लगाइए, और चुपचाप उस सेट को करिए। आप रिलैक्स रहिए, उस सेट को करने के बाद 15 मिनट और दीजिए, उसमें एनालिसिस करिए, अपनी गलतियों को देखिए, और उसको नोट डाउन कर लीजिए, बस दैट्स इट। इतना ही कर लीजिए, काफ़ी है। मत मत रीडिंग, अगर आपके पास नहीं टाइम है वो रीडिंग करने का, या जितना भी मैंने बताया, बस इतना कर लीजिए, ठीक। तो क्योंकि उन उस 25 क्वेश्चन में सब कुछ आ जाता है, वो कैप भी आ जाती है, ग्रामर भी आ जाती है, क्लोज टेस्ट भी आ जाता है, बस आरसी नहीं आएगी, बिकॉज आरसी तो मेंस का पार्ट है। तो वो मेंस जब आ जाएगा, तब हम लोग उसको और ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे। एंड मैंने भी, तो ये है बेसिकली ऑल इन अ जेस्ट। और मैं एक और चीज़ बता दूं, रही बात मेरी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईसीएसई बोर्ड से है। सो आईसीएसई बोर्ड वालों की इंग्लिश में थोड़ा कमांड होता है, इतना भी नहीं होता है जितना आप लोग सोच सकते हो। उतना भी नहीं होता है कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। एक्चुअली हमारी वर्बल इंग्लिश अच्छी होती है, नॉट ग्रामर। सो हमें ग्रामर में काम करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कोई वर्बली हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती हैं। अभी भी मैंने अगर इस पूरे वीडियो में भी कुछ इंग्लिश बोली होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, बिकॉज वर्बली हमारे मुंह से निकल जाती है वो चीज़ें, ठीक है। इसलिए इतना मुझे एडवांटेज था कि हाँ, मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक था, कि मुझे रीडिंग का अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मैं इंग्लिश में मुझे मुझे इतना टाइम नहीं लगा कवर करने में। बट मैं एक समझ सकती हूँ कि जो जो दूसरे बोर्ड से हैं, लाइक यूपी बोर्ड से हैं या हिंदी बोर्ड से हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा इंग्लिश में आना। बट आप उसको कोशिश तो कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपका मतलब वो पोर्शन जिसमें आप वीक हो, आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। सिंपल, सिंपल एज दैट। सो कोशिश करिए, हो जाएगा आपसे। एंड कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कमेंट करते हैं कि लाइक उनके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं इस टाइप के, अभी स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, बट आप उसको प्रैक्टिस करिए। एंड अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और अपनी गलतियों पे बस ध्यान दीजिए। आप गलतियां करें, अच्छी बात है कि आप गलतियां करें, गलतियां करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? तो आप गलतियां ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि सीखें भी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये नहीं कि एक ही गलती आपने 10 बार कर दी है, सीखना भी है उसको। तो you have to do it, keep in your mind that you have to practice more and analyze double। ठीक, मेक अ कॉपी, ताकि एंड में आप उस सब को क्रक्स मिला विला के रिवाइज कर सकें। बस मेरा यही कहना है। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप ये वीडियो देखा। एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो, एंड आई होप कि आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को अपने डेली रूटीन में लाएंगे। एंड अगर आपको कुछ भी और इंग्लिश से रिलेटेड पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन इज़ फ्री फॉर यू। आप उसमें पूछ सकते हैं मुझसे, एंड आई विल बी आंसरिंग यू एट माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में भी ट्यून रहेंगे।